जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। भारतीय सेना में शामिल हुए हैं 480 नागास्त्र 1 लॉइटरिंग मिनिशंस। दोस्तों, भारतीय सेना ने इमरजेंसी खरीद के तहत नागास्त्र सुसाइडल ड्रोन्स खरीदे हैं और अब ये ऑफिशियली इंडियन आर्मी में शामिल होने जा रहे हैं। नागास्त्र 1 इसका इस्तेमाल खास तौर पर दुश्मनों के बंकर, उनके हथियार डिपो और पोस्ट को खत्म करने के लिए आसानी से किया जा सकता है। और नागास्त्र 1 लॉइटरिंग म्यूनिशन को इकोनॉमिक्स एक्सप्लोजिव लिमिटेड ने बनाया है, जो कि सोलर इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी है। दरअसल दोस्तों, इसे शामिल किए जाने से पहले इसके कई परीक्षण किए गए थे, खास तौर से चीन के साथ लगती सीमा पर। नागास्त्र के 2 वेरिएंट्स हैं, जिसमें से एक वेरिएंट 60 से 90 मिनट तक उड़ान भर सकता है, जिसकी ऑपरेशनल रेंज 15 किलोमीटर है और ये 1 से 4 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकता है। इसकी ऑटोनॉमस रेंज है 40 किलोमीटर की। साथ ही साथ सबसे खास बात नागास्त्र की है कि ये पैराशूट रिकवरी ऑप्शन के साथ आता है और रियल टाइम वीडियो फीड भी ये ग्राउंड स्टेशन पर भेजता रहता है। इसका दूसरा वेरिएंट मैन पोर्टेबल वाला है, जिसमें कि 4 किलोग्राम का एक्सप्लोजिव लगाया जा सकता है। इसके अलावा सोलर इंडस्ट्रीज मेल यूएवी प्रोग्राम पर भी काम कर रही है। भारतीय सेना की 97 मेल यूएवी शामिल करने की योजना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। आप सब जानते हैं दोस्तों, 21 नवंबर को गोवा के तट पर एक मछली पकड़ने वाले ट्रॉलर से आईएनएस करंज जो पनडुब्बी है वो टकरा गई थी। उसके बाद इस पनडुब्बी में क्या नुकसान हुआ था उसके बारे में अपडेट नहीं आ रहा था, लेकिन अब फाइनली बता दिया गया है कि आईएनएस करंज को 10 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और भारतीय नौसेना ने मछली पकड़ने वाली नाव के कप्तान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। नाव डूबने के बाद 9 मछुआरों को तो बचा लिया गया, 2 लापता थे जिन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। तो आप देखिए दोस्तों, एक लापरवाही से 10 करोड़ का नुकसान हमारी पनडुब्बी को हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि साल 2024 की सबसे बड़ी डिफेंस अपडेट मानी जा सकती है। दरअसल रक्षा मंत्रालय की डीएसी यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने एक फ्रेश जानकारी दी है, जिसके तहत रक्षा तैयारियों को बढ़ाने के लिए डीएसी ने 21,772 करोड़ रुपए के 5 कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल को मंजूरी दे दी है, जिसमें कि 31 नए वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट हैं। इसके अलावा इंडियन नेवी के लिए 120 फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट हैं। सुखोई 30 MKI के लिए ASPJ पॉड्स और NGRWR युक्त इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट भी है। इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 6 ALH-MR, T-72, T-90, BMP-2 और सुखोई 30 MKI के इंजनों का ओवरहॉल इन 5 बड़ी परियोजनाओं में शामिल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। कोंग्सबर्ग मैरीटाइम ने इंडियन नेवी के 5 फ्लीट सपोर्ट शिप प्रोग्राम के लिए इलेक्ट्रिक रिप्लेनिशमेंट एट सी इक्विपमेंट की आपूर्ति के लिए हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी यानी कि DRDL ने मिसाइल सिस्टम में महत्वपूर्ण एप्लीकेशंस के लिए एक अत्याधुनिक लो डेंसिटी एब्लेटिव मटेरियल यानी कि LDAM विकसित कर दिया है और ये जो इनोवेटिव मटेरियल है ये इंटरनल और एक्सटर्नल थर्मल प्रोटेक्शन सॉल्यूशन प्रदान करेगा। और ये जो लो डेंसिटी एब्लेटिव मटेरियल यानी कि LDAM है ये वर्सेटाइल है। इसे पुट्टी एप्लीकेशन में और जॉइंट्स को सील करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है मिसाइल में, जो कि मिसाइल सिस्टम के जो थर्मल और स्ट्रक्चरल चैलेंजेस है उनका समाधान कर सकती है। और इस LDAM को स्प्रेइंग प्रोसेस के जरिए आंतरिक और बाहरी रूप से लगाया जा सकता है और ये नई इंसुलेशन तकनीक हमारी मिसाइल सिस्टम में उनके थर्मल संरक्षण को बढ़ाकर वजन कम करके और उनके रखरखाव यानी कि मेंटेनेंस को और सरल बनाएगी। अगली अपडेट AMCA फाइटर जेट को लेकर आ रही है। रक्षा मंत्री के साइंटिफिक एडवाइजर डॉक्टर G सतीश रेड्डी ने इस बात को कंफर्म किया है कि AMCA का रोल आउट 2026 यानी कि 2026 में हो जाएगा और अगर ये रोल आउट अपने टाइम पर होता है तो इसकी पहली फ्लाइट 2028 में होगी। हालांकि इसकी टाइमलाइन अभी भी पूरी तरीके से क्लियर नहीं है कि कब ये फाइनली रोल आउट होगा, क्योंकि इस फाइटर जेट के एक्सटेंसिव टेस्टिंग और वैलिडेशन ट्रायल्स होंगे, जिसमें कि GE का F414 इंजन को इसमें इंटीग्रेट किया जाएगा, जो कि शुरुआती 40 AMCA Mark 1A वेरिएंट में लगाए जाने। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं तो वो आ रही है भारत और अमेरिका को लेकर। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच एक और इम्पॉर्टेंट जो डिफेंस सौदा है उसके लिए मंजूरी मिल चुकी है, जो कि खास तौर पर इंडियन नेवी के लिए है। अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत को MH-60R Seahawk हेलीकॉप्टरों के लिए और उससे संबंधित उपकरणों की बिक्री के लिए मंजूरी दे दी है, जिसकी अनुमानित कॉस्ट करीबन 1.17 अरब अमेरिकी डॉलर्स होगी। MH-60R हेलीकॉप्टर को इसी साल 6 मार्च को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। भारत ने दोस्तों अमेरिका के सामने एक प्रस्ताव रखा था इसके लिए, जिसमें कि 30 यानी कि 30 मल्टी फंक्शनल इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जॉइंट टैक्टिकल रेडियो सिस्टम खरीदने का यहाँ पर एक प्रस्ताव अमेरिका को दिया गया था। MH-60R हेलीकॉप्टर अपनी क्लास में सबसे बेहतर हेलीकॉप्टर माना जाता है। इसका इस्तेमाल न केवल अमेरिकी नौसेना करती है बल्कि कई देशों की नेवीज करती हैं। इस हेलीकॉप्टर की सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी 95% उड़ान तत्परता, जो कि किसी दूसरे मरीन हेलीकॉप्टर में नहीं है। और MH-60R Seahawk
पनडुब्बी रोधी और सतह रोधी युद्ध में काफी महत्वपूर्ण क्षमताएं प्रदान कर सकता है। सीहॉक में मल्टीमोड रडार, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर सिस्टम, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ऑब्लिक इंफ्रारेड कैमरा, डेटा लिंक, एयरक्राफ्ट सर्वाइबिलिटी सिस्टम, टिपिंग सोनार और सोनोवॉइस शामिल होते हैं। एक बार रशिया की तरफ से फिर भारत को Su-57 लड़ाकू जेट खरीदने का ऑफर आया है। रशिया की मीडिया स्पुतनिक की तरफ से कहा गया है कि 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदने की बात जहां तक भारत के विषय में है, भारत के पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, रशिया और अमेरिका। Su-57 के बारे में उन्होंने कहा कि ये एकमात्र 5th जनरेशन का फाइटर जेट है जिसने कि यूक्रेन में सप्लाई किए गए जो पैट्रियट, नासैम्स है और IRST जैसे एयर डिफेंस सिस्टम्स है, उनके खिलाफ इसने अपने आप को साबित किया है। Su-57 में हवा से हवा मार करने वाली छोटी, मीडियम और लॉन्ग रेंज की मिसाइलें लगी हैं, जबकि F-35 में केवल छोटी और मीडियम दूरी की मिसाइलें हैं। Su-57 के इंजनों के बारे में उन्होंने बताया कि इसमें 2 इंजन है, अगर कोई फेल होता है तो दूसरा अपनी उड़ान भरना जारी रखेगा और सुरक्षित रूप से ये उतर सकता है। लेकिन F-35 एक सिंगल इंजन वाला फाइटर जेट है। रशिया दोस्तों इशारों में भारत को इस फाइटर जेट को खरीदने की बात कह रहा है। लेट्स सी क्या आगे हो सकता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द रीज़न हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के पास भी अगले 24 महीने के अंदर 5th जनरेशन का फाइटर जेट आ जाएगा। ऐसे में भारत की टेंशनें बढ़ जाएंगी, क्योंकि भारत का AMCA को अभी 10 साल कम से कम मान के चलो लग जाएंगे। तब तक पाकिस्तान हम पर एक टेक्टिकल बढ़त तो ज़रूर पालेगा। जो भारत का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट प्रोग्राम है उसमें ज़्यादा तेज़ी नहीं दिख रही है। इसीलिए अगर भारत कंसीडर करता है 1 स्क्वाड्रन या 2 स्क्वाड्रन, 1 स्क्वाड्रन मुझे लगता है कि फिलहाल बजट को देखते हुए ठीक रहेगी, तो ये एक बेहतर विकल्प हो सकता है अपने दोनों पड़ोसी मुल्कों को न्यूट्रलाइज करने के लिए। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। सोलर इंडस्ट्रीज को एक बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है 2039 करोड़ रुपए का एक फ्रेंडली कंट्री से, जैसे कि वो अगले 4 सालों में डिलीवर करेगी। तो फिलहाल तब देखिए टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।